जय श्री महाकाल मित्र। आज से इस YouTube के माध्यम से हम आपके साथ यंत्र मंत्र तंत्र के रहस्यों को उजागर करेंगे और आशा करता हूँ ये आप अपनी भलाई के लिए या किसी की दूसरे की भलाई के लिए इस मंत्र यंत्र और तंत्र का प्रयोग करेंगे। किसी योग्य गुरु के संरक्षण में इन साधनाओं का आरंभ करेंगे और जिंदगी में खुशहाली, खुशी, लाभ आपके साथ साथ चले। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। तंत्र मंत्र की रहस्यमयी दुनिया में आज लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो किसी के साथ सच में हुई थी और अगर आज उस कहानी की वो चर्चा भी करते हैं तो लोगों को सिर्फ देखी सुनी वीडियो की फिल्म ही लगती है, लेकिन वास्तव में जिस पर बीतती है उसे खुद पता होता है कि वास्तव में ये सब क्या हुआ। काफी समय पहले की बात है। अगर बात करें तो आज से करीब 50 साल पहले ये कहानी जिस वृद्ध महिला के साथ हुई थी उस समय वो जवान थी। आज भी हम उनके मुख से जब ये बात सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार मैं और मेरे पति हम दोनों ने ये निश्चय किया कि चलो अब गंगा स्नान के लिए जाते हैं। पहले के समय में लोगों को समय देखने की आदत तारों के अनुसार होती थी। वो तारों की परिस्थिति को देखकर ये पता लगा लेते थे कि इस समय क्या समय हुआ होगा। अक्सर उसी से उनकी सुबह शुरू होती थी और काम होता था और ये अंदाजा लगाते थे कि धूप जब इस जगह आ जाएगी तब 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, इस तरीके से। तो घड़ी देखने का जो सिस्टम था वो थोड़ा कम हुआ करता था। लोगों के दिमाग में ही घड़ी तारों की छाओं के अनुसार चलती थी। ऐसा ही हुआ। उन्होंने ये कहा, अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए पति ने कहा कि कल हम जो रात को गंगा स्नान के लिए निकलेंगे। तभी उनके गोद में एक छोटी सी 6 महीने की बालिका थी। तीनों पति पत्नी और बेटी तीनों ही गंगा जी की यात्रा के लिए रात्रि में निकल चुके थे। रात्रि 10 बजे वाली उन्होंने बस पकड़ी। बस से पहुंचे गढ़ गंगा के लिए। बस वाले ने, क्योंकि उस समय में बसें बहुत कम होती थी, 1-2 ही बस की सुविधा अवेलेबल होती थी। जब वो बस ने उन्हें गढ़ गंगा जी पे ले जाके छोड़ा तब काफी ज्यादा रात्रि हो रही थी। अब रात्रि में उन्होंने किसी से पूछा कि क्या भैया यहाँ से गढ़ गंगा का रास्ता कहाँ है, क्योंकि उन्हें भी किसी के घर जाना था, वहां से उन्हें गढ़ गंगा के स्नान के लिए निकलना था। अब पूछते पूछते अचानक से एक आदमी उनके पास आया। उसने कुछ नहीं बोला और बस उन दोनों को देखा और वो दोनों ही पति पत्नी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रात काफी गहरी थी, अंधियारी रात थी। इतने ज्यादा रिक्शा, बस इत्यादि होते थे और ना ही बहुत ज्यादा बिजली की सुविधा होती थी। कहीं दूर दूर गलियों में एक आधा लैंप या फिर आपको एक आधा स्ट्रीट लाइट देखने को मिलती थी। रात का अंधेरा हो चला था। दोनों उसके साथ साथ चल रहे थे। चलते 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 1 घंटा बीत गया। दोनों ने ना तो आपस में कुछ बात करी, ना बच्ची ही रोई, ना बच्ची को भूख लगी और वो उसके पीछे पीछे चलते रहे। अब चलते चलते हुआ क्या, धीरे 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 शहर भी खत्म होने लगा। अब यहाँ से गढ़ गंगा के आसपास का शहर जैसे ही खत्म हुआ, आने लगा गांव देहात। अब वो तब भी चलते रहे। अब चलते चलते करीब 2 घंटे हो चुके थे। अब अचानक से ऐसा हुआ कि जो उनके साथ में व्यक्ति चल रहा था वो एक बड़े भैंसे के रूप में बदल गया। अब भी उनको ये समझ नहीं आया, उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। अब भी वो दोनों उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे।
चलते रहे। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, करीब रात के 2-3 बज चुके होंगे। अब रात में जब 2-3 बजे तक उसके साथ चल रहे थे तो आगे निकले। आगे निकलने के बाद उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जो है वो आगे आगे चल रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ना तो दोनों ने एक दूसरे से बात करी, ना बच्ची ने ही कोई क्रिया प्रतिक्रिया प्रकट की, और बस वो चलते रहे। अब आके गांव भी खत्म हो चुका था। अब शुरू हो गए थे जंगलात। जंगलों में से निकलते हुए उन लोगों को काफी समय बीत चुका था। आधा पौना घंटा हो गया। आगे आगे वो भैंसा चलता रहा और पीछे पीछे वो दोनों चलते रहे। बस इतना दृष्टिमान हो रहा था कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, लेकिन सोचने, समझने और कुछ करने की क्षमता दोनों में ही नहीं थी। अब जैसे जैसे आगे निकलने लगे उनको पानी की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक से उनके पति ने बस इतना ही कह पाए थे कि अरे जरा ध्यान से देखना। ऊपर नजर गई तो तारों की स्थिति देखकर उन्होंने कहा, ले दिन निकल गया, सुबह के 4 बज गए। अब जहां पर वो दोनों बोल नहीं रहे थे वहीं उन्होंने देखा कि जो साथ में भैंसा चल रहा था वो एक सुअर यानी कि पिग के अंदर अचानक से बदल गया। अब एक तरफ पति, एक तरफ पत्नी, और अचानक से वो जो सुअर था वो वहां से अदृश्य हो गया और कहीं जाके विलुप्त हो गया। अब आपको यकीन नहीं आएगा कि किस चीज को बचकर चलने के लिए कहा गया था। बस यही था रहस्य कि वो दोनों पति पत्नी जहां खड़े थे वहां पर सामने की तरफ एक कब्र थी। जी हाँ, एक तरफ पति था और एक तरफ पत्नी, और बीच में वो कब्र। क्योंकि पति का जैसे ही कब्र पर पैर पड़ने वाला था और वो उससे आगे निकला तो उसको अचानक से कुछ नजर आया या समझ आया, उसकी जाग खुली, उसने पत्नी को रोका और तभी वो अदृश्य हो गया। वहां से थोड़े ही टाइम के बाद बेटी भी चीख कर रो पड़ी, क्योंकि वो 6 महीने का बच्चा जो पूरी रात में न बोला था, न हिला था, न कुछ प्रतिक्रिया की थी, अचानक से जैसे मानो उसकी भी जाग खुल गई। तीनों को होश आया। सुबह का पहर शुरू हो चुका था, 4 बज गए थे। दोनों ने गंगा में स्नान किया, क्योंकि गढ़गंगा के निकट वो दोनों पहुंच गए थे। और वो भी गढ़गंगा के निकट ऐसा स्थान था जहां ना कोई घाट था, ना कोई रुकने की जगह थी, बस नदी बहती जा रही थी और साथ में था एक कब्रिस्तान। जब वो उससे निकलकर बाहर आए, अपने रिश्तेदार के घर सुबह वहां पहुंचे, तो सभी की हालत ये सब सुनकर खराब हो गई। तभी उस समय पर वहां पर उस समय की यानी कि आज से 50 साल पहले की भी एक बुजुर्ग दंपति थे। उन्होंने कहा, बस ये शुक्र समझो कि तुम दोनों जीवित वापस आ गए। जो रात भर तुम्हारे साथ चल रहा था वो तो एक छलावा था। जी हाँ, ऐसा छलावा जो किसी को भी छल सकता है। यकीन ना हो, मानो या ना मानो, ये सच में घटना हुई है। और इस घटना के बाद उन लोगों को आज तक इन सारी बातों में विश्वास है। अब वो दोनों दंपति ही नहीं है, दोनों ही बुजुर्ग होकर उन स्वर्गलोक को चले गए। लेकिन हाँ, ये घटना हमने जिनसे सुनी, जिन्होंने हमें बताई, ये सच में एक घटना थी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कभी भी किसी पर इस तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तव में नेगेटिव, पॉजिटिव सभी इस दुनिया में चीजें हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर से एक सच्ची घटना की स्टोरी लेकर आऊंगी।
हमसे जुड़िए। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी सच्ची घटना है जिसे आप हमारे साथ या हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और बताइए कि वास्तव में भी एक ऐसी दुनिया है तंत्र मंत्र की और भूत प्रेतों की जिससे आज भी बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।